इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बारामती विमान हादसे की जांच को लेकर बड़ी खबर। एआईबी की टीम जांच के लिए बारामती रवाना हो गई है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुई एआईबी की टीम, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एआईबी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की यह टीम है, दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुई है और इसी टीम के जिम्मे इस पूरे हादसे की जांच आई है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गई है एआईबी की टीम। यह हादसा क्यों हुआ, यह हादसा कैसे हुआ, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था, यह हादसा मानवीय चूक की वजह से हुआ या फिर यह हादसा किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ, ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने इस विमान हादसे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विमान हादसे की जांच कराई जाए, ये मांग ममता बनर्जी कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमें किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। अजीत पवार अपनी पुरानी पार्टी में लौटने वाले थे, देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ममता बनर्जी की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, देखिए इस बयान के जरिए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं किसी साजिश की ओर इशारा करते हुए अपने इस बयान के जरिए सुनाई पड़ रही हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान देकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गणेश ठाकुर संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। जी देखिए, लेकिन सैबोटाज की बात शुरुआत में भी कुछ लोग जताने की कोशिश कर रहे थे, उसको फिलहाल के लिए तो रूल आउट किया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, जब हादसा किस वजह से हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन राजनीति है, राजनीति में ऐसे समय में भी राजनीति करना अब कितना जायज है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो है कि सैबोटाज वाला एंगल फिलहाल कोई प्रूव नहीं कर रहा है। जो भी है वो हादसे के हिसाब से पूरी चीजें हो रही हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा। आप सही कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा, लेकिन इस दुखद घड़ी में मेघा, जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से ये आशंका जता दी जाती है और सिर्फ अजीत पवार का निधन, उनका जाना ही नहीं, ममता बनर्जी ये जो कह रही है ना कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो इससे तो यही समझ में आएगा कि ममता बनर्जी ये मौका भी नहीं चूक रही हैं घेरने को अपने पॉलिटिकल विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को। जी बिल्कुल, और अगर ठीक से इस बात को या उनके इस बयान को समझा जाए रोमाना, तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरफ इशारा कर रही हैं। ये इस बात की इशारा कर रही हैं कि उस दिन जब रेड हुआ और वो दौड़ते भागते पहुंची आईपैक के घर पे, इनफैक्ट प्रतीक जैन के घर पे पहुंची और दफ्तर आईपैक के पहुंची और खुद फाइल लेकर वहां से निकली, तभी उन्होंने कहा था, और तब से उनके दोस्त जितने हैं, कल अखिलेश यादव भी वहाँ थे, उन्होंने भी यही कहा कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हराने की कोशिश करती है, ममता बनर्जी ये लड़ाई लड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो तार जोड़ने की कोशिश करी कि कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत आसान होता है रोमाना, देखिए राजनीति खेलना और इस तरीके के बयान देना। आप बताइए, अगर वो मुख्यमंत्री हैं और इतने बड़े पद पे बैठी हैं, इस तरीके का बयान दे रही हैं, तो कुछ ना कुछ उनके पास होना चाहिए ना सबूत, जिसके बेसिस पे ऐसा बयान दे रही हैं। हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार से बात कर रहे हैं, डीजीसीए से बात कर रहे हैं, एआईबी की टीम निकल गई है रोमाना। तो एआईबी की टीम क्यों निकलती है? एआईबी की टीम इसलिए जाती है कि हर मामले पर, हर पहलू पर उस पूरी घटना की जांच हो, और ये भी जांच के ही दायरे में आएगा कि क्या कोई सैबोटाज था या नहीं था। वहां की सरकार के लिए, वहां की पुलिस के लिए, वहां के प्रशासन के लिए ये कहना या नहीं कहना अभी कोई मायने नहीं रखता है रोमाना कि वह सैबोटाज था या नहीं था। ये सब जांच का विषय है। वो ब्लैक बॉक्स में क्या बातें दर्ज है, कहां क्या आई विटनेस आपको बता रहे हैं, क्या वहां एविडेंस मिलेंगे। मे डे का कॉल दिया गया था, ये बात क्लियर है। और देखिए, जैसे आपने बहुत सटीक तरीके से इस बात को पकड़ा रोमाना कि जो हमने अभी विजुअल्स दिखाए हैं उसमें तो कोई धुंध नहीं दिख रहा था। जो सुबह से कही जा रही थी कि शायद धुंध था, वहां पे कोहरा था, इनविजिबिलिटी नहीं थी, टेबल टॉप रनवे है, 2 बार लैंडिंग की कोशिश की गई, लैंड नहीं कर सका, और जो लोगों ने देखा उन्होंने वो जब हवा में इस एयरक्राफ्ट को देखे, वो खुद ही कैमरा पे कह रहे कि हमें लग रहा था बस अब गिरने वाला, और वो गिर गया। तो क्या हुआ? कोई तकनीकी परेशानी थी ना इस एयरक्राफ्ट में? यही तो सवाल है कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसी की तस्वीर साफ हो पाएगी जब जांच होगी। और जांच के लिए एआईबी की टीम दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गई है।